गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते। हमारा आज हम लोग क्लास 10th मैथ पर चर्चा है। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में बहुपद को हमने सॉल्व किया था, उसको ख़त्म किया था उस चैप्टर को, और वह अध्याय उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से उसको हटाया जा चुका है। तो आज उसके बाद हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। हम उसके बारे में बताएंगे क्या होता है, तो आप सीधा सीधा जानेंगे। दो चर वाले रैखिक, दो चर, इसमें दो चर होंगे, ठीक है, वाले रैखिक समीकरण। जैसे अगर हमने कह दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे? दो चर, इसमें देखिए ये चर है, ये चर है। तो जब भी बात करेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये क्या हो गया? इस तरह से अगर गिनती किया जाए तो अगर 2x प्लस 3y प्लस सी की जगह हम क्या लिख दें? 5 इक्वल टू 0। इसमें देखिए एक चर है, यहाँ भी चर है, ठीक, और ये क्या है? अचर है। तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको पढ़ने हैं, ठीक। इन्हीं चरों के बारे में अध्ययन करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप इसके पहले क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं इसको। और रैखिक समीकरण तब कब कहलाता है? जब x और y का मान, x और y का मान जो भी आएगा, x और y का मान जो भी आएगा, अगर इनमें रखने पे समीकरण को संतुष्ट करता है, उसके बराबर आता है। जैसे अगर हमने मान लिया 2x प्लस 3y, कितना दिया गया? 5, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? अगर बराबर 0 दिया गया तो इसके बराबर तो आना चाहिए ना। तो हम लोग अगर ऐसे कुछ कर दें, इसको क्या कर दिया जाए, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, इसी समीकरण को बराबर 5 कर दें, ठीक। हमने क्या कर दिया? बराबर 5 कर दिया। अब जो x का मान, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ तो मान आएगा, इसको संतुष्ट करेगा। अगर x बराबर आपके पास 1 दिया गया, y बराबर भी 1 दिया गया, इसको सॉल्व करने पर अगर 5 आ गया तो यह रैखिक समीकरण कहलाएगा। रैखिक एक सीधी रेखा में होती है रैखिक समीकरण, और इसके बाद रैखिक समीकरण में पावर की बात नहीं की जाएगी, वो द्विघात समीकरण की बात तब आ जाएगी। यहाँ पे रैखिक सीधा, वहाँ पे अगर वो रखते हैं दो, x की वैल्यू 1 रख देते हैं प्लस 3, y की वैल्यू कितना रखते हैं? 1, बराबर कितना? 5 दिया गया। 5 अगर आ जाता है 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, बराबर 5 के क्या जा रहा? 5 इक्वल टू 5 आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से अगर उसके बराबर आ जाता है वह रैखिक समीकरण होगा। और रैखिक समीकरण में आपसे यह भी कुछ कहेगा, संगत रैखिक समीकरण। संगत, जो वैल्यू उसको रखने पर उसके बराबर आ जाए या 0 आ जाए तो वह रैखिक समीकरण या संगत समीकरण। एक संपाती समीकरण भी होगा इस तरह से, ठीक है। तो आप इसमें कुछ चर्चाएं और भी कर सकते हैं। रैखिक समीकरण के बारे में आपने जान लिया कि एक सीधी रेखा में होगी रैखिक समीकरण हमेशा, ठीक है। तो रैखिक समीकरण की बात ये करेगा। संगत भी इसी को कहा जाएगा। अगर संपाती कहेगा तो दो रेखाएं आप इसको क्या करें? एकदम समान होगी, ये संपाती हो जाएंगी। तिर्यक रेखा की बात करेगा इसमें, तो ये एक दूसरे को क्रॉसिंग करेंगी। कब करेंगे तो क्वेश्चन पे निर्भर करेगा। तो आप इसी के बारे में जानना है। संगत रैखिक समीकरण हो जाएगा। इस पे दो रेखाएं ये भी रैखिक हैं लेकिन संपाती हैं, दोनों एक दूसरे क्या हैं? समानांतर हैं। और एक दो समीकरण ऐसे भी होंगे जो एक रैखिक रेखा के हिसाब से काटेंगे। कब काटेंगे इसके बारे में आप चर्चा भी कर देते हैं। आप ग्राफ पढ़े होंगे, उसी ग्राफ के आधार पर बताया जा सकता है, ठीक। इस ग्राफ को देखिए जरा सा। ये ग्राफ आपके पास है, ठीक। अगर हम इसको x देते हैं, इसको y करते हैं, ठीक। अब ये जरूरी नहीं होता है कि इस ग्राफ में ऐसे भी देख लेते हैं, कहीं से भी काट देगा ये। तो इसको ऐसे कर लीजिए आप, सीधा सीधा ऐसे करिए, ये हो गया। इसको करते हैं x, इसको x डैश, इसको y डैश, ठीक। इसको 0 कर लीजिए,
ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि रैखिक कोई भी रैखिक समीकरण होगा तो ये तिर्यक है, संपाती है, किसके हिसाब से जाएगी ये आपको बताना पड़ेगा। तो अगर किसी हिसाब से अगर ये रेखाएं कभी ऐसे काटती हैं, ठीक है, ये रेखाएं ऐसे काट रही हैं, अगर इसी के समानांतर एक रेखा और काट रही तो इसी को क्या बोलेंगे? संपाती। क्या बोलेंगे? संपाती। और खाली अगर सिंगल रेखा काटती है, सिर्फ एक रेखा किसी भी वर्ग में चतुर्थ में पहुंचकर अगर काटती है तो वह रैखिक समीकरण होगा। और कहीं ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? तिर्यक अगर काटने का प्रयास करती हैं, जैसे इसी रेखाएं को ले जाया जाए, अगर इस रेखाएं को हम कहीं भी ले जाते हैं, एक 5 से कटता है 3 बार में, इसको ले जाते हैं, एक यहाँ लेके जाते हैं और एक ऐसे करके ले जाते हैं, तो नंबर के हिसाब से कहीं भी काट देगा अगर ये, तो ये तिर्यक हो जाएगा जहाँ काटेगा। तो इस रेखा में कैसे काटेगा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा भी करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे काटता है। कोई क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे, उस पर चर्चा भी। जैसे हमने कोई नंबर अगर हमने ले लिया, दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू कितना? 0। मान के लिए हमने ये ले लिया, ठीक। इसको अब ये तो आपको पता ही रैखिक समीकरण, ठीक। अब ये कैसे रेखा को काटती है उसी को हमको दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा सा, ये दिखाई दे रहा होगा, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, ये देखिए रैखिक से इसमें हम जरा सा संतुष्ट कैसे करते हैं। इसको जरा सा किसी एक वैल्यू का आप मान निकालने का प्रयास करेंगे। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, x बराबर क्या ले जाए, उधर कर दे 2y हो जाएगा, पक्षांतर कर दिया हमने। अब 3 खाने बना लीजिए, यहाँ पे x और यहाँ पे y रख दीजिए। किसी एक की वैल्यू यहाँ पे y का मान के चलेंगे, x का अपने आप निकल आएगा। अगर हमने यहाँ पे माना 3 वैल्यू निकालते हैं, हमने y का मान हमने क्या रख दिया? चलो 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ क्या रखा? 1 रखा। तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ आएगा। अगर यहाँ पे y की जगह हम 2 रखते हैं, 2 रख दिया तो 2 दूना 4 हो जाएगा x की वैल्यू। यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 दूना, यहाँ पे y जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा जो रखेंगे, और इसकी वैल्यू अपने आप निकलती चाहिए, किसी एक का मान निकलेगा। लेकिन शर्त यह भी रहेगा, आप कुछ भी करके चाहे माइनस भी लाइए प्लस में लाइए, तो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। अब ये सारे जितने नंबर आए हैं पॉजिटिव नंबर में आए हैं। अब इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? x बराबर एक वैल्यू 2 और 1 हो गया एक्स वाई का, और एक फिर x और y अगर लेते हैं तो 4 और 2 हो गया, फिर x y लेते हैं तो 6 और 3 हो गया। ये हो गए मान। बस अब आपको देखना है पहले में कितना दिया गया। अगर एक लेते हैं एक्स वाई, ठीक, 2 दिया गया, एक्स की जगह कितना दिया? 2। एक्स इधर आ गया, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव दर्शाएगा, एक्स डैश है, ये भी नेगेटिव दर्शाएगा, वाई डैश, ये पॉजिटिव। तो 2 और 1 है, एक्स की जगह कितना? 1 2 हो गया। और वाई का वैल्यू कितना है? 1। वाई कहाँ पे है? तो इसके सीधे में ये करेंगे, ये इधर आ जाएगा सीधा ना, तो एक क्रॉस मारेंगे, ठीक। एक्स और वाई का ये कितना हो गया, ठीक। उसके बाद क्या दिया गया है? 4 और 2 दिया है,
एक्स की वैल्यू कितना दिया है 4, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया। और वाई की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो 1 2 दिया ना। इसके सीध में आएंगे 1 2 3 4, ये 4 पे रहेगा और इसके सीध में चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसके सीधे वाले पर, तो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा 4 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया गया 6 3 दिया गया, एक्स की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ठीक। और फिर कितना दिया है 3, वाई की वैल्यू कितना दिया है 1 2 3, ठीक इसी के ठीक सामने ऊपर लगाएंगे तो आपकी जगह क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा इसके सीधे में और इसके सीधे। अब हमारे क्या ये कहीं कम खिंचा गया, ये अधिक हो गया, तो इस तरह से थोड़ा सा ऊंचे नीचे हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने क्या छोटा छोटा कर दिया है, जगह यहाँ पे बड़ा बड़ा। तो आप अगर जो ग्राफ मिलता है उसमें सीधी लाइन होती है, एक रेखा के एक समान से होती है, तो इस तरह से आपने काटा। अगर तीनों को मिलाया जाए तो तीनों एक ही रेखा पर क्या करेंगे, तीनों एक ही रेखा पर काटेंगे, तीनों क्या होगा एक ही रेखा पर काटेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पे कितना आया था 2 1, यहाँ पे कितना आता है 4 2, यहाँ पे कितना आता है 6 3। इस तरह से देखेंगे एक ही रेखा पर अगर ये काटेगा तो ये रैखिक संकर्ण होगा, और कहीं इधर उधर काटना चालू किया तो यह क्या हो जाएगा, तो रैखिक नहीं हो जाएगा। तब ये आपके पास क्या कौन सी रेखा हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, समानांतर हो जाते, हो सकता है तिर्यक हो जाए। इस तरह से ढेरों सारी रेखाएं बनेंगी। तो इस तरह से आप कोई भी संकर्ण दिया होगा इस तरह से आपको मानना पड़ेगा, और रैखिक संकर्ण में आपको इसको इस तरह से करेंगे तो पता चलेगा संपाती है तिर्यक है। अगर इस तरह ग्राफ में ये एक सीधी रेखा में काटा है तो आपको देख लेंगे कि ये रैखिक संकर्ण है। अगर यही 2 रेखा काटती तो अगर सीधी सीधा में तो ये हो जाती संपाती। अगर इसी को इस रेखा को अगर तिर्यक काट देती कहीं पे तो ये क्या हो जाता तिर्यक रेखा। इस तरह से ग्राफ में आप जानेंगे कि क्या कैसे इस ग्राफ को कैसे काटा जाता है, कैसे कटेगा। तो सारे क्वेश्चन अब जो है हमने इस चीज़ को इसके बारे में बताया, इसके बारे में जानकारी दी, काटने के लिए हमने थोड़ा बताया भी। सो अब इस क्वेश्चन को और भी सॉल्व करेंगे, लेकिन क्लास इसका कल नेक्स्ट वीडियो में देंगे इसके बारे में कैसे ये सॉल्व होगा। और सेम ही नियम कानून लगेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। सो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, सबको नमस्कार।